नमस्कार शिक्षाविदों और शिक्षक बनने के आकांक्षी युवाओं। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक कैसे चयनित होगा, शिक्षक कैसा होगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी शिक्षक इतिहास में कैसा था भारत के संदर्भ में, शिक्षक वर्तमान में कैसा है भारत के संदर्भ में, और शिक्षक कैसा होना चाहिए भारत के संदर्भ में। अब शिक्षक कैसे वैसा होगा, नई शिक्षा नीति में इसकी क्या योजना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात, शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि उत्कृष्ट विद्यार्थी ही शिक्षक बने। उत्कृष्ट विद्यार्थी मतलब उसका शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा हो, खेल कूद में रुचि हो, साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में वो अच्छा हो, उसका नैतिक चरित्र अच्छा हो। उत्कृष्ट विद्यार्थी का मतलब उसमें सारे वो लक्षण होना चाहिए जो एक अच्छे विद्यार्थी से चाहिए। हैं? वेदों ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण विद्यार्थी को बताए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करने वाला विद्यार्थी ही शिक्षक बनेगा। दूसरी बात, शिक्षक बनने की तैयारी कामोवेश में किसी भी अशासकीय महाविद्यालय में पंजीयन करवाने के बाद साल 2 साल के अंत में एक परीक्षा दे करके बीएड की डिग्री प्राप्त करा हुआ व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकेगा। अब शिक्षक बनने के लिए प्रारंभ से ही उसे ये चयन करना पड़ेगा। जब वो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा तभी उसे तय करना पड़ेगा कि अब वो शिक्षक बनना चाहता है, और वह 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड इत्यादि की डिग्री अर्जित करेगा, जिसमें वह एक विषय के रूप में शिक्षा को 4 वर्षों तक अध्ययन करेगा। तीसरी बात, शिक्षक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा नीति में ये स्पष्ट उल्लेख है, वही व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा जिसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होगा। और स्थानीय भाषा का ज्ञान किसे होगा? जो उस स्थान का निवासी होगा। इसका अर्थ हुआ, खुश हो जाइए, गांव के व्यक्तियों को गांव के अंदर, क्षेत्र के व्यक्तियों को क्षेत्र के अंदर, जिले के व्यक्तियों को जिले के अंदर शिक्षक बनने की संभावनाएं अब विकसित हो रही है। ठीक है ना? तो तैयारी कीजिए और 4 वर्षीय बीए बीएड पाठ्यक्रम जहाँ पर भी हो, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम जहाँ पर भी हो, वहाँ प्रवेश ले लीजिए और 4 वर्ष के बाद शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्थानीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय बोली का ज्ञान, और खास तौर पर उसमें कहा गया है कि बालिकाओं को इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षित किया जाएगा, विशेष बल दिया जाएगा, ताकि बालिका शिक्षा को महत्व मिले और अच्छी शिक्षिकाएं तैयार हो सकें। उसमें और एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट शासन के द्वारा दिया जाएगा। मतलब शिक्षक बनने का जिसके अंदर जज्बा हो, पैसे की कमी उसे नहीं होने दी जाएगी, वह पर्याप्त पैसा उसे मिलेगा, छात्रवृत्ति पर्याप्त उसे मिलेगी। कितने प्रयोग करना, क्या करना, क्या खरीदना, क्या सहायक सामग्री लेना, सब के लिए बहुत पैसा मिलने वाला है। स्पेशल पैकेज उसके लिए आने वाला है। और अगली बात, शिक्षक जब वो बनेगा तो इस पर ये शर्त होगी कि उसे विद्यालय परिसर में ही बने हुए आवास में रहना होगा, वहीं उसे आवास उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उसकी सारी समस्याएं हल, पूरे समय छात्रों का चिंतन, छात्रों के साथ छात्रों का मनन। और यदि मान लो कभी ऐसा होता है कि हम आवास दिलाने में अक्षम होते हैं, शासन किसी शिक्षक को आवास नहीं दे पाता है, तो उसे बहुत अधिक अच्छा लग्जरी आवास, जिसको कहते हैं ना IAS IPS को जैसा मिलता है, वैसे आवास के लिए पर्याप्त मकान भत्ता दिया जाएगा। एक बात और, अगर किसी के मन में ये डर है कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो नई शिक्षा नीति में साफ है कि शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में
अगर शिक्षक चाहे तो विशेष परिस्थिति में अपनी भाषा जानने वाले क्षेत्र में कुछ इस कारणों से स्थानांतरण करना पड़ सकता है, तो शिक्षक की सहमति से या शासन की विशेष आज्ञा से ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि शिक्षकों का स्थानांतरण ना हो। और एक बहुत अच्छी बात, केंद्रीय स्तर से और राज्य स्तर से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा और वह सॉफ्टवेयर प्रत्येक शिक्षक की CR लिखेगा, तैयार रखेगा, गुणवत्ता देखेगा और उसे सम्मानित भी करेगा। इसलिए स्थानांतरण की प्रक्रिया, वेतन की समस्या, आवास की समस्या, शिक्षक की समस्या, पूरी समस्याओं का निदान नीचे से ऊपर तक पहुंचेगी आपकी समस्याएं और होगा आपका समाधान। अगली बात यह है कि शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड D.Ed, B.Ed, BA, B.Ed तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ TET उत्तीर्ण करना होगी। तो CTET जो चलती है उसकी तैयारी करें, लेकिन उसका भी नवीन पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा, उसकी भी पद्धति परिवर्तित होगी। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी नया CTET का पाठ्यक्रम और नई परीक्षा पद्धति आपके स्वागत में तैयार है। तो उसके साथ में अगर मान लीजिए CTET आपने नहीं की है, तो जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके माध्यम से अगर कोई परीक्षा उत्तीर्ण है तो उसे भी वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूली शिक्षा में भी UGC नेट करा हुआ व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। नेट किया हुआ व्यक्ति विद्यालयी शिक्षा में भी जंप कर सकता है। इसलिए नेट वाले भी खुश हो जाएं, आ जाएं, विद्यालय में काम करने का एक अच्छा अवसर है। और सारे ये चीजें होने के बाद साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार कैसे होगा? उसकी गतिविधियों का, एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा और स्थानीय भाषा में होगा। मतलब कोई स्थानीय भाषा नहीं जानता वो व्यक्ति साक्षात्कार में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इसलिए साक्षात्कार भी स्थानीय भाषा में होगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में होगा, बाप रे कैसे चल पाएगा, है ना। और जब साक्षात्कार में आपका चयन हो जाएगा तो उसको आपको डेमो क्लास करना पड़ेगी, आपको कक्षा में अध्यापन करना पड़ेगा। और अध्यापन के दौरान ये देखा जाएगा कि बच्चों के बीच में आपकी पकड़ कैसी है, भाषा पर आपका नियंत्रण कैसा है, विषय का ज्ञान आपका कैसा है। तो क्लास में डेमो करने के लिए भी अभी से कुछ वीडियो बना लीजिए, तैयार करिए। मैं ऐसा इतने उत्साह के साथ इसलिए कह रहा हूँ, आगे मैं उस विषय को रखने वाला हूँ। बहुत मज़ेदार बात आने वाली है जो शिक्षक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए छुपा हुआ हिडन एजेंडा सरकार का है, वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कक्षा प्रदर्शन के बाद एक और विषय आता है स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम और छुपा हुआ सरकार का एजेंडा अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।